आप जुड़ चुके हैं वेलकम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। स्वागत है सभी मित्रों का और प्यारे डी के बच्चों गुरु का यूट्यूब चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। वादा के मुताबिक पर डे की तरह आज हम फिर से हाजिर हो गए अपनी एक नई क्लास लेकर 12th स्टैंडर्ड की पोएम। पर डे आपको एक कविता बताई जाती है और आज की भी क्लास में हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है माई हीवेन। क्या टॉपिक है? माई हीवेन, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई हीवेन को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों। और इस पोएम में हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो 1861 ईस्वी में, मतलब 1861 में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1941 में हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा था। भारत के राष्ट्रगान के अतिरिक्त इन्होंने एक देश का और राष्ट्रगान लिखा था। आप लोगों को पता हो, इन्होंने एक राष्ट्रगान लिखा था बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, जिसे अमार सोनार बांग्ला। ये भी एक जानकारी आपके लिए नॉलेजेबल जानकारी थी। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ साथ पढ़िए। देखिए ध्यानपूर्वक। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। यहाँ तक हो गया। Out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arm towards the perfection, where the clear stream of the reason has not lost its way into the dreary desert of sand of the dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो ये पोएम थी, बड़ी ही जबरदस्त और अच्छी पोएम मानी जाती है। अच्छा, इंटरमीडिएट के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। या तो सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है बच्चों, या फिर रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है। तो आइए हम पोएम को जो है बताते हैं, आप भी ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग अपना कमेंट भी कीजिएगा। पोएम यहाँ से शुरू होती है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क। विदाउट माने बिना या बगैर, फियर माने डर, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब जहाँ के मनुष्य का मस्तिष्क बिना डर का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो अपने सर को हमेशा ऊपर रख सके। बच्चों, कहने का मतलब है कि जहाँ के मनुष्य का सर जो है हमेशा बिना डर के रहे, यानी जहाँ का मनुष्य बिना डरे रहे और अपने सर को सम्मान तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हमेशा ऊपर करके रख सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त मिलता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त मिलता है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, यानी कि जहाँ प्रत्येक आदमी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो, ऐसा मेरा देश हो, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं हमसे। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ का संसार, वर्ल्ड माने संसार, जहाँ का संसार संकीर्णता की दीवारों से घिरा ना हो। जात की दीवार, ऊंच नीच की दीवार, छोटे बड़े की दीवार, दुनिया भर की बातें इसमें हैं। यानी जहाँ पर संकीर्णता ना हो, जहाँ के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। ऐसा गुरुदेव जी जो है कल्पना करते हैं। वर्ड, वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, जहाँ पर शब्द सत्यता की गहराई से आते हैं। अंदर, डेप्थ माने गहराई, ठीक है, ट्रुथ माने सत्यता। जहाँ पर शब्द सत्यता की गहराई से आते हैं, मतलब जहाँ का आदमी जो है बच्चों वो क्या बोलता है? सत्य बोलता है, अंदर से सत्य बोलता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है बेटा निरंतर प्रयास। स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन,
जहाँ पर आदमी काम को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। लाइन बड़ी अच्छी है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर इंसान जो है अपने हाथ को बिना काम की पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर अच्छी विचारधाराएं गंदी विचारधाराओं में अपना रास्ता ना भूलती हों, रास्ता ना भूल जाएं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ आपको लगाना होगा। स्ट्रीम ऑफ रीज़न का मतलब होता है तार्किक सोच। डेरी डिजर्ट सैंड का मतलब आप कह सकते हैं लोगों की अप्रगतिशील बनाने वाली बातें। मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि मतलब जहाँ पर लोग गलत तरीके से अपने मार्ग से विचलित ना हो जाएं। इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी माने यहाँ भगवान का है, जहाँ पर मस्तिष्क आदमी का हमेशा भगवान की तरफ रहे। इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, अच्छा सोचे और अच्छे कार्य करे। एक्शन माने कार्य करना। इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा स्वतंत्रता का स्वर्ग हो। माई फादर, मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दीजिए, मेरे देशवासियों को जगा दीजिए। ऐसा जो है कवि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमसे कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है कि मेरे देशवासी कैसे हों, मेरे देशवासी ऐसे हों जो मुक्त, जिनको शिक्षा मिलती हो, जो बिना डरे रहें, जो हमेशा काम को पूरा करने का सोचें, जहाँ का देश जाति धर्म रंग के टुकड़ों में बटा ना हो, आदि बातें बताते हैं। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से कहना चाहूँगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हम जो बातें कह रहे हैं वो आप तक कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। बच्चों, आप जो है सुरक्षित रहिए। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।